तो भाई एक बार मैं फिर ओम ऑटोमोबाइल्स पे आ गया बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। और मैं आपको एक गाड़ी देख रहे हो, चाबी देख रहे हो ना, एकदम प्रीमियम की है। ये है थार रॉक्स की, जो इसका स्टार एडिशन है। मैं उसके डिटेल आपको दूंगा। अभी किसी ने स्टार एडिशन की आपको डिटेल नहीं दी होगी यूट्यूब के जरिए, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मेरा यही दिखाने का मकसद हमेशा वीडियो में रहता है कि आपको हर एक जानकारी आप तक पहुंचे और सही तरीके से पहुंचे। आना है आपको बांगरमऊ, बांगरमऊ में पड़ता है ये ओम ऑटोमोबाइल। ये हरदोई उन्नाव वाला रास्ता गया है, एक बार भाई दिखा दो जरा। फ्रंट से भाई आपको डुअल टोन फिनिश मिलती है, ठीक है। ये अपना बम्पर जो है इसका, तो आपको मिल जाता है 2 कलर में, ठीक है, डुअल टोन जिसको कहते हैं। और फ्रंट में आपको महिंद्रा का लोगो मिलता है बड़ा सा, और यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा मिल जाता है, ठीक है। तो हर एक चीज डिटेल्स में आपको मिलेगी, ठीक है। इंडिकेटर की अगर बात करते हैं, जिसमें एलईडी है ना, एलईडी में आपको 10 इंडिकेटर के साथ मिल जाता है, प्रोजेक्टर सेटअप के साथ, ठीक है। और काफी वाइड इसकी रोशनी है, बिल्कुल वाइड। मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूं एक बार। भाई इसका थ्रो इतना हार्ड है ना भाई, दूर से ही दिखाओ जरा, ठीक है। तो इसका थ्रो बहुत हार्ड है। अपने इसमें इसी में आपको डीआरएल मिल जाती है, वो भी 10 इंडिकेटर के साथ। एक बार ये देखो, इसमें जब आप यहाँ पे अपने 1000 डेज चल रहे ना, जब आप इसमें लगाओगे ना, इसमें भी आपको 1000 डेज में इंटीग्रेटेड है, ठीक है। लेकिन जो ये सिक्वेंशियल वाले हैं अपने, उसी में ये इसमें इंटीग्रेटेड है। तो आपको हर एक चीज डिटेल में ही मिलेगी और हर एक चीज अच्छी मिलेगी। महिंद्रा का कहना है जो हम करेंगे शायद अदर कोई कंपनी करती है, लेकिन मेरा कहने का मतलब करते तो हर ब्रांड अपने हिसाब से अच्छा है, लेकिन महिंद्रा जो इन्वेंशन करती है वो थोड़ा अलग करती है। जिसका जो थार में कितने सारे मॉडल हैं, लेकिन ये स्टार एडिशन एक नया मॉडल निकाल दिया। तो हर एक चीज नया एंगल, नई डिजाइन आपको महिंद्रा ही देती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर, इसमें भी छोटे छोटे प्रोजेक्टर सेटअप मिलते हैं इसमें भी, फॉग लैंप के अंदर। तो ये सब चीजें डिटेल महिंद्रा ही ध्यान देती। इधर से भाई जरा दिखाओ, फेंडर पे आपने इंडिकेटर वगैरह एकदम प्लेसमेंट अच्छी की गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो अपने रगेड फिनिश दी गई है, तो थार का ये लुक बताते हैं कि थार इसीलिए पहचानी जाती है। ये थार का ही एक क्लैडिंग है जो थार के एडिशन को बढ़ाती है, ठीक है। और साइड से अगर बात करते हैं, एक बार फॉग लैंप वगैरह देख लो एक बार। इसका भी थ्रो देखो कितना अच्छा है, ठीक है। फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं 1 और 2 फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलते हैं, प्लस आपको कैमरा मिलता है फ्रंट से। साइड की बात करते हैं, साइड में आपको थार रॉक्स की बैजिंग मिल जाती है बड़ी सी, ठीक है। और अपने इसमें 19 इंच के अलॉयस मिल जाते हैं, बिल्कुल ब्लैक, एकदम डाउट ब्लैक, एकदम मजा आ जाए, मतलब ऐसी चीज है। उसमें अपना महिंद्रा का तितली वाला लोगो, जो साइन दिखाता है कि महिंद्रा का लोगो। और जैसे ही लोगो बदला है ना भाई, महिंद्रा की फिलॉसफी ही बदल गई है। अपने जैसे बड़ी गाड़ी है तो चढ़ने के लिए भाई जी बढ़िया अच्छा क्वालिटी का आपको इसका पैरदान मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी के। जब जैसे आप चढ़ोगे ना तो इसको पकड़ने के लिए जैसे आप अंदर जाते हो, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग छोटे हाइट के होते तो इसको पकड़ के चढ़ते हैं यूं। तो ये सब चीजें महिंद्रा ध्यान देती है, क्यों? क्योंकि पता नहीं बंदा ऊंचा है छोटा है तो चढ़ नहीं पाता, तो इसलिए सब चीजें महिंद्रा ध्यान देती है। और एक बार पीछे से एक बार लुक देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे स्टार एडिशन की बैजिंग मिल जाती है आपको, ठीक है। और देखो महिंद्रा का डिपार्चर एंगल एक बार देख लीजिए, है ना, ये स्लोप दिखा रहा है, यहाँ पे साइन दे रहा है। एक बार पास से दिखाओ भाई जरा, बताता है ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ये अपना ऊंट का साइन है, मतलब यहाँ अजोड़ा ऊंट जैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन ये डिपार्चर एंगल बताता है कि हम कहीं भी इसको ले जाओ भाई। ये सब चीजें सिर्फ महिंद्रा ही करती है, इसीलिए महिंद्रा अपना लोगो साइन करके देती है। स्टार एडिशन की नई बैजिंग। अगर साइड से बात करते हैं, अब अंदर की तुमको चीजें दिखाते हैं। डोर पे देखो भाई, डोर पे सब सॉफ्ट लेदर टच मिलता है, ठीक है। इतनी अच्छी डिटेल्स मिल गई है ना आपको, हर एक चीज एकदम ओके कंडीशन, क्रोम बैजिंग के साथ। यहाँ पे आपके हरमन कार्डन के म्यूजिक सिस्टम मिलता है, इसमें हरमन कार्डन का बहुत अच्छी क्वालिटी, इसी में आपको इंटीग्रेटेड हो छोटे छोटे ट्विटर वगैरह जिसे कहते हैं ना, यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए। तो हर एक चीजें मतलब आपको अच्छी क्वालिटी मिलती है। यहीं पे आपके सारे बटन के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और विंडो के और अपने मिरर एडजस्टमेंट के यहाँ से सारे मिल जाते हैं। तो हर एक चीजें आपको अच्छी है, लेकिन ये सब सॉफ्ट है, सॉफ्ट टच है, ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। और यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे अपनी लाइट लेबलिंग के स्विच मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्यूल का गेज, हर एक चीज आपको दिखाई देगी, यहीं पे आपको शो करता रहेगा। और एसी वेंट वगैरह एक बार देख लीजिए, इसके एसी वेंट वगैरह लगते हैं मर्सिडीज के एकदम एसी वेंट वगैरह है। अपना जैसे
आप गाड़ी से स्टार्ट करोगे ना, ठीक है, मैं एक बार इसको सेट कर लेता हूँ। ये पुश स्टार्ट बटन, इसमें यहाँ पे चाबी लॉक देते हैं ना, जैसे वैसे ही आपको यहाँ पे पुश स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप इसको करते हो ना, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हो गई भाई। इतना पहले क्या होता था, महिंद्रा की गाड़ी जो थी, पहले स्टीयरिंग जो आते थे ना, इसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आते थे, अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक, बहुत ही सॉफ्ट। एक उंगली से आप चारों तरफ चाहे जैसे चाहे कैसे किधर भी घुमा लो एक उंगली से। तो ये होता है हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रॉनिक में फर्क है, ठीक है भाई। इसका तब बढ़िया क्लस्टर देखना भाई अपने, मतलब हर एक डिटेल्स आपको सब कुछ यहीं पे आपको शो कर देंगी। क्या आपको मतलब टायर प्रेशर वगैरह चेक, टायर प्रेशर वगैरह, टीपीएमएस से लेके ए टू जेड, हिल डिसेंट कंट्रोल, और जितने भी आपको फीचर सब शो करेंगे। ये देख लीजिए, बहुत अच्छा क्लस्टर मिल जाता है। अभी जीप मोड में मोड सारे आते हैं, जीप मोड, जैप मोड, जूम मोड, बहुत सारे मोड आते हैं। तो आपको सब हर एक डिटेल्स में दूंगा, ठीक है फ्रेंड। अगर स्टीयरिंग की बात करते हैं तो स्टीयरिंग थोड़ा मैं पीछे करके सेट करके दिखाता हूँ क्या क्या मिलता है स्टीयरिंग में। आपके क्रूज कंट्रोल वगैरह सब कुछ मिलता है। इधर देख लीजिए क्रूज कंट्रोल वगैरह है। क्रूज कंट्रोल का आई थिंक मतलब क्या होता है, क्रूज कंट्रोल का मतलब ये होता है जैसे आप गाड़ी 70-80 की स्पीड चल रहे, ठीक है, और आपको स्टीयरिंग नहीं पकड़ना है। इसमें एडास वगैरह भी है, चार्ज लेवल 1 आता है। आप क्रूज इस पे सेट कर दिया 80 की स्पीड से, आप आराम से लाइन डिटेक्ट वगैरह कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा किस लाइन में मुझे चलना है, उसी लाइन में चलता रहेगा। क्रूज कंट्रोल का मतलब ये रहता है आपको एक्सीलेटर लेने की जरूरत नहीं, क्लच दबाने की जरूरत नहीं, मैनुअली अपने आप से चलता रहेगा। लेकिन आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसे कहीं अगर आगे पीछे कोई ट्रक वगैरह गाड़ी वगैरह आते हैं तो अपने आप ये आपको नहीं रोकेगी, लेकिन इसमें अपना एडास लेवल 1 आता है तो ये गाड़ी रोक लेगी अपने आप ही, खुद ही ब्रेक लगा लेगी, लेकिन आपको स्टीयरिंग पे पकड़ना पड़ेगा। ये सब चीजें आपको इसमें मिलती है। क्रूज कंट्रोल का मतलब ये होता है। और यहीं पे आपके सारे बटन्स वगैरह, जैसे मैं यहाँ करता हूँ ना, जैसे मुझे इधर इंडिकेटर मैंने दिया, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना भाई कैमरा चल गया, तो यहाँ पर 360 कैमरा सब कुछ, जैसे आप टर्न करोगे तो उसी साइड का सब व्यू दिखा देगा कि कोई इसमें पत्थर वगैरह तो नहीं नीचे है। तो ये सब चीजें आपको महिंद्रा के थार रॉक्स स्टार एडिशन में मिलता है। और इधर की अगर बात करते हैं तो इसमें 7 इंच का टच डिस्प्ले मिल जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। और इसमें सब कुछ जितना भी सिस्टम दिया गया, हर्मन कार्डन का मिल जाता है, म्यूजिक सिस्टम वगैरह हर्मन कार्डन का आपको अच्छी क्वालिटी का मिलता है। यहीं से आपके सारे फीचर्स वगैरह इसमें सेट कर लो। इसमें बहुत कुछ आता है, देखो एंड्रॉइड एप्पल कार प्ले, ठीक है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, एडवेंचर स्टेटस, नेविगेशन, एप्लीकेशंस, मतलब टर्न बाय टर्न नेविगेशन से लेके हर एक चीज कनेक्टिविटी इसमें आपको मिल जाती है इस डिस्प्ले के अंदर। और हर्मन कार्डन का बहुत अच्छा म्यूजिक सिस्टम मिलता है। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इसकी क्वालिटी है ना, मैं आपको रियल लाइफ वर्ड में बता नहीं सकता, इतनी बढ़िया है। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्पेस आपको मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग जिसको कहते हैं, आप यहाँ फोन रखोगे वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। यहाँ पर कुछ स्पेस मिल जाता है। और मैनुअल हैंड ब्रेक, अपने कप होल्डर वगैरह मिल जाते हैं। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आती है। और भर भर के इसमें क्रोम पियानो फिनिश दी गई है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा कुछ आप देख लीजिए, आई थिंक मेरे हिसाब से कूल्ड है ये, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको मिलती हैं थार रॉक्स के स्टार एडिशन में। यहाँ पे आपको ग्रैब रेल मिल जाता है, वहां पर भी आपको ग्रैब रेल मिल जाता है। तो इधर की बात करते हैं, इधर देखो जिसे जल गया ना, जिसे मैंने पूरा ओपन किया तो ये जल जाता है, यहाँ से बंद हो जाता है। ऐसे आप करोगे तो जल जाएगा, क्योंकि आपको चाहे फेस वगैरह देखना है तो इसे जब जल जाता है। और वैसे ही आप बंद करोगे, इसमें शटर साउंड है, शटर, इसमें भी शटर जैसा ये देखो, इसमें शायद नहीं, इसमें ये देखिए, ठीक है। हर एक चीज आपको, और 6 स्टैंडर्ड एयर बैग आपको मिलते हैं पूरी गाड़ी का। आप थार का कोई भी एडिशन मिलता है स्टैंडर्ड है 6 एयर बैग आपको। और जैसे कंपनी आपने छोटी सी सनरूफ देती है, भाई जरा इधर दिखाओ, सनरूफ नहीं, इसमें पैनारोमिक सनरूफ है, देख लीजिए भाई, ओपन हो गया ना, 1 टच में पीछे जाएगी, 1 टच में आगे आएगी। पैनारोमिक सनरूफ खुल जाती है बाकायदा, सिंगल सनरूफ नहीं डबल सनरूफ, इसीलिए इसे कोई पैनारोमिक सनरूफ इसीलिए बोलते हैं, कोई डबल सनरूफ होती है, ठीक है। जैसे आप इसको टच करोगे वापस फिर बंद हो जाएगी। हर एक चीज मैनुअल नहीं, आपको बटन से रिलेटेड मिलेगा। और ये ORBM जो देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, प्लस ये कनेक्टेड हो जाता है अपनी गाड़ी से, ठीक है। तो हर एक मोड्स वगैरह हर एक चीज इसमें बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का दिया गया। और ये AC वेंट वगैरह के यहाँ पर जो फ्रंट में देख लो ना, ये सब मर्सिडीज जैसे जो चीजें दी जाती है ना, मुझे काफी पसंद आती है। यहीं पे आपने सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं अपने AC वगैरह के, ठीक है। ये हजार्ड का हो गया, ड्राइवर मोड का हो गया, ड्राइव मोड जैसे आप लगाते हो ना, यहाँ से आप सारे मोड। तो यहाँ पर आपको 65 वोल्ट का
फास्ट चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है टाइप सी टू टाइप सी, और प्लस इसमें अपने यूएसबी पोर्ट भी मिल जाता है। अब आपको ले चलते हैं सेकंड रो की तरफ, और इसमें आर्मरेस्ट वगैरह भी, इसमें ग्लब थोड़ा ये कूल्ड है, ठीक है। आर्मरेस्ट अपनी बाकायदा अच्छा हैंड को आराम देने के लिए बनाया गया है। अब सेकंड रो में आपको ले चलता हूँ, सेकंड रो में क्या क्या मिलता है। अब देख लीजिए सेकंड रो में इतना भर भर के स्पेस है, इतना भर भर के, आप समझो मैं अपने हिसाब से सीट एडजस्ट कर रखी थी ना मैंने। अब देखो कितना नी रूम है, देखो इतना भाई, कितना 6 फुट से भी ऊपर ऊपर का बंदा होगा ना, हेड रूम हो चाहे चाहे नी रूम हो, लेग स्पेस हो, किसी चीज की आपको कमी नहीं मिलेगी इसमें, ठीक है। और यहाँ पर आपने जैसे आप ये देख लीजिए ना, चाहे को पैसेंजर हो या पैसेंजर हो या पीछे जो भी बंदे जितने जने बैठेंगे उन सब के लिए भाई लाइट है, अपनी पर्सनल लाइट खूब जलाओ, क्या जरूरत पड़ी आप देख लो, ठीक है। और यहाँ पर भी ग्रैब तेल मिल जाता है, प्लस यहाँ पे आपको ट्विन हुक मिल जाता है, 1 से 1.5, इसमें ज्यादा वजन मेरे साथ आई थिंक 1-1.5 किलो वजन आप इसमें लगा सकते हैं, टांग सकते हैं कुछ भी। और यहाँ पर अपने सारे क्रोम के बजट मिल जाते हैं, यहाँ पर अपनी सिल्वर कलर की क्रोम मिलती है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे क्रोम टाइप मतलब पूरा जो लॉक लॉक के हैंडल है ना, पूरा फुल क्रोम मिल जाते हैं, तो ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, गाड़ी का लुक एनहेंस करती हैं। और यहीं पे आपके एसी के वेंट मिल जाते हैं सेकंड रो के लिए, जो पीछे बैठेंगे उनके लिए भी पूरा फुल व्यवस्था करी गई है, ताकि आप सब लोग पीछे बैठने वाला भी सुकून से जाए, चाहे इतनी लंबी जर्नी हो आराम से जा सकता है। और यहाँ पर भी आपको टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिला है, 65 वोल्ट का मेरे हिसाब से यहाँ पर भी है। और यहाँ पर थोड़ा अपना फोन वगैरह भी आप रख सकते हैं, थोड़ा लाइट का इशू है। और 1 मिनट देख लो, आइसोफिक्स सीट मिल जाती है इसमें, ठीक है, आइसोफिक्स वगैरह ये सब सीटें कंबल हो जाती है। 5 लोगों के बैठने वाली 5 सीटर गाड़ी है, और 7 सीटर भी इसमें ऑप्शन आता है, आप 7 सीटर भी ले सकते हैं, लेकिन 5 सीटर बहुत अच्छी गाड़ी, 5 सीटर के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और इसमें पैनारोमिक सनरूफ वगैरह बाकायदा मिलता है। और थर्ड रो वगैरह थोड़ा आपको दिखा दे रहे हैं, थर्ड रो वगैरह में क्या है, थोड़ा बहुत स्पेस वगैरह। थर्ड रो में आपको इतना सा कुछ स्पेस मिलता है, मतलब भर का स्पेस है, मतलब जो पहले वाली छोटी वाली है तो उसमें क्या था, बिल्कुल सीट के पास आता था। अब ये थर्ड रो बढ़ाया इसीलिए गया है कि आप समथिंग इसमें मान के चलो, अगर कोई लंबा चौड़ा बंदा है ना, इजिली आप देखो इतना सारा स्पेस आपको मिलता है, आराम से बैठो। यहाँ पे आपने सॉकेट वगैरह देख लियो, ये बांधने के लिए दिया गया, कुछ जिसे आप कुछ बांधते हो ना इसमें, आप यहाँ से बांध लो इसको अंदर को। और यहाँ पर आपने हर्मन कार्डन का सबवूफर दिया जाता है यहाँ पे, तो इसमें अच्छी भाई साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी आती है, आप मजा आ जाएगा। मतलब जो चीजें महिंद्रा ने इसमें की है ना, जो चीजें मजा आएगा, मतलब आप चाहे म्यूजिक के शौकीन हो चाहे कुछ भी, आपको हर एक चीज आपको अच्छी क्वालिटी की मिलेगी, ठीक है। पीछे आपको देख लो 19 इंच का, इसमें ये नहीं कि स्टेपनी टायर अलग दे दिया, इसमें भी आपको 19 इंच का ही टायर मिलेगा, ठीक है। और अच्छी क्वालिटी के स्टार एडिशन में मतलब 90 इंच के व्हील्स आते हैं, तो बहुत अच्छी, मतलब आपको टायर प्रेजेंस भी बहुत अच्छी मिलेगी। अगर बैक लाइट की इसकी शो की बात करते हैं तो इसमें सी जैसा मतलब कुछ लुक दिया गया है इसका, तो काफी अच्छा लगता है। ये डीआरएल जो है इसका बहुत अच्छा ग्लो करती है रात में। और यहीं पे आपके जो इंडिकेटर वगैरह जो कुछ जितनी भी प्लेसमेंट है सब एलईडी सेटअप के साथ है, जो आप जलाओगे तो मजा आ जाएगा। 57 लीटर का आपका फ्यूल टैंक मिल जाता है, 57 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, स्टार एडिशन मिल जाता है इधर, ठीक है। तो ये सब चीजें थार रॉक्स में आपको इजिली मिलती है। ये आपका एंटीना हो गया, और थार रॉक्स की इधर मैजिक, और 360 कैमरा इसमें मैंने बताया ना, जैसे आप टर्न करोगे किधर भी हैंडल 360 कैमरा वगैरह आता है, ये यहाँ से आप देख लीजिए। तो ये थार रॉक्स की कुछ डिटेल्स, अगर थार रॉक्स की और कुछ डिटेल्स आपको चाहिए, ठीक है, तो मैं बता दूंगा। और इसका इंजन वगैरह मैं बता दे रहा हूं एक बार, कितने सीसी का है और क्या आपको इसमें मिलता है। एक बार मैं अब बंद कर दे रहा हूं लाइट वगैरह। इसमें आपको मिलता है 2184 सीसी का इंजन, और इसके अगर टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क आपको 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। और अगर इसके पावर रेशियो की बात करते हैं 112 का पावर रेशियो मिल जाता है, 112 का 3750 आरपीएम पे, ठीक है।
तो हर एक चीज बहुत अच्छी इसमें इंजन के साथ दी गई है। अगर इसकी लेंथ की बात करते हैं, लंबाई की, ठीक है, तो ये आपको 4428 mm की लेंथ इसकी मिलती है। अगर विड्थ इसकी चौड़ाई की बात करते हैं, ठीक है भाई, चौड़ाई की बात करते हैं, इधर से जरा दूर से दिखाओ, गाड़ी दूर से दिखाओ, 1870 mm की इसमें विड्थ मिल जाती है। अगर हाइट की बात करते हैं इसकी हाइट की, तो इसमें आपको हाइट मिलती है 1923 mm की। और व्हील बेस की अगर बात करते हैं, व्हील बेस की, तो इसमें आपको व्हील बेस भी काफी ज्यादा मिल जाता है। जरा उधर से दिखाओ भाई, 2850 mm का व्हील बेस मिल जाता है नीचे की तरफ, ठीक है। और 57 लीटर का मैंने पहले बता दिया फ्यूल टैंक वगैरह आपको मिलता है। अगर अपर्चर, इसका डिपार्चर और अपर्चर एंगल की बात करते हैं ना, तो ये जब अपर्चर एंगल की, जब इसे आप स्लोप चढ़ाते हो ना, तो इसका अपर्चर एंगल जो है ना 41.60 डिग्री मिलता है। और जो डिपार्चर एंगल है, जैसे आप यूं गाड़ी करते हो ना, यूं इसका डिपार्चर एंगल जो होता है वो आपको मिल जाता है इसमें 36.1 डिग्री का। और अगर इसका रैंप पावर एंगल जो होता है ना, ऐसे ऐसे जब गाड़ी ऐसे ऐसे लटकती है, रैंप पावर एंगल उससे कहते हैं, ठीक है, वो आपको मिल जाता है इसमें 23.9 डिग्री का। तो ये सब थार रॉक्स एडिशन, स्टार एडिशन की सारी डिटेल्स आपके लिए मैंने बनाई है। और अगर इसी के रिलेटेड अगर कुछ भी आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वीडियो को करना है शेयर, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को पहुंचाना है दूर तक। इसके बारे में कुछ भी और डिटेल लेनी है तो हमसे संपर्क करना है। मैं यहाँ के भैया का, सेल्स पर्सन का आपको नंबर दे दूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।